बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, दिल की गहराई से खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो तालीमी है और ख़ास तौर पर मियाँ बीवी के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकती है। ये वीडियो ख़वातीन की ज़हनी और जिस्मानी तालीम से मुतल्लिक है और हम सब के लिए इसे देखना बेहद ज़रूरी है। इसे एक संजीदा, फ़ायदेमंद लेक्चर समझे जो आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मदद दे सकता है। नाजरीन, इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको चंद ऐसे तरीक़े बताऊंगी जिनसे आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी में वो कौन सी चंद मिनट की सरगर्मियां हैं जो आपकी ज़िंदगी को मज़ीद खूबसूरत बना सकती हैं। ये चंद सादा लेकिन अहम अंदाज आपकी शरीके हयात को न सिर्फ ज़हनी तौर पर तैयार करते हैं बल्कि दिलों को भी करीब ले आते हैं। याद रखें, बीवी के साथ मोहब्बत, उससे कुर्बत और जिस्मानी ताल्लुकात कोई गुनाह नहीं बल्कि एक नेकी और सदका है। तो आइए मैं आपको चंद ऐसी प्यारी और शरई हद में रहने वाली बातें बताती हूँ जो आपकी अज़दवाजी जिंदगी में मोहब्बत का रंग भर देंगी। याद रखें, ये वीडियो सिर्फ तालीम के लिए है ताकि मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत बढ़े और शरई हदूद में रहकर एक दूसरे को खुश रखा जा सके। वीडियो में हम 3 अंदाज पर बात करेंगे, ऐसे अंदाज जो आज की खवातीन को बहुत पसंद आते हैं और जिनमें मोहब्बत के साथ साथ राहत भी शामिल होती है। पहला अंदाज, औरत नीचे और मर्द ऊपर हो। इस्लामी तालीमात में भी इस तरीके को पसंद किया गया है क्योंकि ये मोहब्बत, कुर्बत और एतमाद पैदा करता है। ये अंदाज हमल के लिए भी मुफीद माना जाता है। दूसरा अंदाज, औरत घुटनों के बल और मर्द पीछे से, नरमी और मोहब्बत से। ये अंदाज अगर मोहब्बत, आराम और इजाजत से हो तो दोनों के दरमियान गहरी कुर्बत और एतमाद पैदा करता है। तीसरा अंदाज, औरत मर्द के ऊपर बैठकर अपनी मर्जी से हरकत करे। ये तरीका औरत को एतमाद, खुशी और जहनी सुकून देता है और इसमें दोनों एक दूसरे के जज्बात को बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं। अब आइए बात करते हैं असल मसले की। जब कोई मर्द अपनी बीवी को मुकम्मल तस्कीन नहीं दे पाता तो वो सिर्फ एक जिस्मानी मसला नहीं रहता बल्कि एक जज्बाती जख्म बन जाता है जो दोनों के दिलों में गहरी दरार डाल देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीवी कभी किसी और से सुकून ना मांगे तो ये वीडियो आखिर तक जरूर सुने, क्योंकि ये सिर्फ मालूमात नहीं, ये एक जिंदगी बदल देने वाला पैगाम है। अगर आप भी चाहते हैं कि रिश्तों में दूरियां ना आए, मोहब्बतें कायम रहें, तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करें और चैनल होम लाइफ उर्दू को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी दिल को छू लेने वाली वीडियो मिस ना कर सकें। ऐसी सूरत हाल में 2 मुमकिन रास्ते होते हैं और इन दोनों रास्तों को हम इस वीडियो में वाज़ेह करेंगे। जब मर्द की टाइमिंग कम हो या उसे अपने आप पर मुकम्मल काबू ना हो, ऐसे में बीवी का दिल चाहता है कि उसका शौहर उसे वक्त दे। अगर शौहर को जल्दी इंजाल की शिकायत है तो ये बात छुपाने की नहीं, समझने की है। ऐसे वक्त में जब आप महसूस करें कि आप पर कंट्रोल खत्म होने लगा है तो रुक जाएं, खुद को थोड़ा पीछे कर ले, बीवी से थोड़ा फासला इख्तियार करें, गहरी सांसें लें, अपने दिल को थामें। जब दिलो दिमाग काबू में आ जाएं और जिस्म का दबाव कुछ कम हो जाए तो फिर प्यार से, तवज्जो से दोबारा कुर्बत इख्तियार करें। मोहब्बत सिर्फ एक अमल का नाम नहीं बल्कि एहसास का नाम है, जहाँ बीवी को ये महसूस हो कि वो सिर्फ एक जरूरत नहीं बल्कि शौहर की तरजीह है। याद रखें, देर से सही मगर तस्कीन का हक देना मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील है। ऐसा हर मर्द जो अपनी बीवी से सच्ची मोहब्बत करता है लेकिन खुद को कमजोर समझता है, वो जान ले कि कमजोरी शर्मिंदगी नहीं बल्कि इस पर काबू न पाना असल नाकामी है। आइए अब उस दूसरे तरीके की बात करते हैं जो उन मर्दों के लिए है जिन्हें एहसास होता है कि इंजाल करीब है मगर वो चाहते हैं कि वो लम्हा जल्द खत्म न हो। जब आप अपनी शरीके हयात के साथ हों और आपको लगे कि इंजाल होने वाला है तो रुक जाइए, फौरन बगैर झिझक के और अपने बदन पर काबू पाने की कोशिश कीजिए। उस लम्हे नरमी से अपने उज़्व तनासिल की जड़ के निचले हिस्से पर थोड़ा सा दबाव दीजिए। ये दबाव सख्त ना हो बल्कि इतना हो कि एक सिग्नल दिमाग तक जाए और जिस्म को कुछ लम्हों के लिए कंट्रोल में कर दे। ये दबाव 3 से 5 सेकंड तक रखें, ना कम ना ज्यादा। फिर आहिस्ता आहिस्ता हाथ हटा लें और गहरे सांस लें। ये लम्हा आपके जिस्म के कंट्रोल का इम्तिहान होता है और अगर आपने ये लम्हा संभाल लिया तो समझ लीजिए कि आपने मोहब्बत का हक अदा करने की पहली सीढ़ी चढ़ ली है। जब आप महसूस करें कि आपकी शिद्दत में कमी आई है तो बीवी की रजामंदी और मोहब्बत के साथ दोबारा ताल्लुक कायम करें। ये अमल सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि जज्बाती मुताबकत और मोहब्बत की एक मश्क है जिससे बीवी के दिल में वो सुकून पैदा होता है जो उसे मुकम्मल करता है। ये तरीका 2 से 3 बार दोहराएं, लेकिन हर बार ख्याल रखें कि सख्ती नहीं नरमी, तवज्जो नहीं मोहब्बत और जल्दी नहीं सुकून हो। जब ये तरीका कामयाब हो जाता है तो बीवी के चेहरे पर वो इत्मीनान होता है जो लफ्जों में बयान नहीं होता। वो खुद कहती है कि आज वो पल उसके लिए मुकम्मल था और उसका शौहर सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी तौर पर भी उसके साथ था। अब बात उन मर्दों की जिनके जिस्म में ताकत ही बाकी नहीं या जिनके अज़ों में तनाव नहीं आता।
जिनके लिए बीवी की जिस्मानी ख्वाहिश एक बोझ बन जाती है। ऐसे मर्द सबसे पहले ये समझें कि ये एक बीमारी नहीं, ना ये शर्मिंदगी की बात है, ये एक काबिले इलाज कैफियत है। और इसका सबसे पहला इलाज ये है कि आप इस मसले को तस्लीम करें, खुद को इल्जाम देना छोड़ दें और बीवी से दिल खोलकर बात करें। मोहब्बत का मतलब यही है कि जब आप किसी कमजोरी का शिकार हो तो उसका हल मिलकर तलाश करें, ना कि खामोश हो जाए। याद रखिए, बीवी का जिस्मानी हक अदा करना सिर्फ शौहर की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक मोहब्बत भरा फर्ज है। और अगर आप वाकई उससे मोहब्बत करते हैं तो उसकी मुकम्मल खुशी भी आपकी तरजीह बननी चाहिए। मोहब्बत वही है जो मुकम्मल हो, और मुकम्मल वही है जो जिस्मानी, जज्बाती और रूहानी सतह पर हो। ये कोई गैर मामूली बात नहीं, न शर्मिंदगी की, ना मायूसी की, ना ही मर्दानगी पर कोई दाग। ये वही है जैसे सर दर्द, कमजोरी या थकन, यानी एक जिस्मानी कैफियत जिसे समझकर, कबूल करके हल किया जा सकता है। सबसे पहले अपने दिल से वो बोझ उतार दें जो माशरे ने मर्द होने के नाम पर लाद रखा है। इसे बीमारी नहीं, बल्कि एक अलामत समझें जो बताती है कि आपका जिस्म आपसे तवज्जो मांग रहा है। पहला कदम क्या है? अपनी शरीके हयात से, मोहब्बत से, एहतराम से खुलकर बात करना। और दूसरा कदम, किसी माहिर यूरोलॉजिस्ट या जनरल फिजिशियन से मशवरा लेना। अगर आप मुझसे मशवरा मांगे तो मेरा दिल कहता है कुदरत की नेमतों में शिफा छुपी है। रोज सुबह नहार मुंह 5 बादाम, 1 चम्मच खालिस शहद और 1 गिलास नीम गर्म दूध। ये सिर्फ ग़िज़ा नहीं बल्कि शिफायाब मोहब्बत है। साथ में काले दाने, कुलौंजी, खालिस घी में पकी सब्जियां और मौसमी फलों का रस जैसे अनार का जूस या जो भी मैसर हो, आपके जिस्म में ताजगी और तवानाई की नई लहर दौड़ा देगा। वर्जिश सिर्फ जिस्म के लिए नहीं, रिश्ते के लिए भी। हफ्ते में कम से कम 4 दिन सिर्फ 30 मिनट वॉक, हल्की दौड़ या योगा, ये खून के बहाव को बेहतर बनाता है, जिस्म के अंदर की थकन को बाहर निकालता है और दिल को एक नई जिंदगी देता है। बीवी से बात करें, क्योंकि सच्ची मोहब्बत सिर्फ जिस्म की तलब नहीं होती, बल्कि दिल की जरूरत और रूह का सुकून होती है। उससे बात करें, उसे शर्मिंदगी ना समझें, बल्कि मोहब्बत का हिस्सा बनाएं। जब बीवी महसूस करती है कि उसका शौहर उससे छुपाता कुछ नहीं, तो वो भी हर जज्बे से उसका साथ देती है। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने दिल को कुछ सुकून दिया है, तो चैनल होम लाइफ उर्दू को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि अगली वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो। आखिर में सिर्फ एक दुआ, या अल्लाह हर शौहर को वो ताकत दे कि वो ना सिर्फ बीवी के जिस्म का बल्कि उसके दिल का भी मुहाफिज बन सके, और हर बीवी को वो सुकून दे जिसके लिए उसने निकाह का दामन थामा था। आमीन या रब्बुल आलमीन।